और इन्होंने धो धो के ना इसको देखिए कैसे सजाया है। इसको मैं फ़िलहाल ढक देती हूँ। अच्छा, तो जब गर्मी ज़्यादा लगती है ना तो सुबह सुबह समझ में नहीं आता कि क्या नाश्ता बनाएं। तो आज ऐसा ही हुआ, क्योंकि रोटी पराठा वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि आज ऐसा कुछ बनाते हैं जो अच्छा भी लगे और थोड़ा हल्का फुल्का भी लगे बनाने में और टेस्टी भी हो। तो मैंने बनाया है दलिया। तो दलिया के लिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। यहाँ पर पतले पतले आलू के पीसेस काट लिए हैं और साथ में मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च और राई का तड़का लगाया था। और मैं अपनी मनपसंद थोड़ी सी यहाँ पे मटर भी डाल रही हूँ। वैसे तो मूंगफली डाला हुआ है, लेकिन मुझे मटर खाना अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा मटर भी डाल रही हूँ। ये हमारा यूपी बिहार वाला जो है वो तरीका होता है मटर डाल करके कोई भी चीज़ बनाना। तो चलिए, यहाँ पर मटर मैंने डाल दिया और उसको अच्छे से भूना। थोड़ा सा कढ़ाई इसलिए जल गया क्योंकि इसमें तेल बहुत ही कम डाला है और बीच में मैंने तेज़ कर दिया था। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे लगेगा कि गल गई है तो इसके अंदर पहले तो मैंने दलिया को फ्राई कर लिया है और अच्छे से धो भी दिया था। तो फिर अब बस धोने के बाद यहाँ पर ये देखिए दलिया ना फूल गया है और ये इतनी जल्दी बन जाता है ना कि आपको जैसे पोहा वगैरह भी बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाता है। मुझे तो ये बनाना बहुत ही आसान लगता है और काफ़ी हैवी भी होता है। अगर आप एक नाश्ता कर लेना तो कई बार आपको लगेगा कि लंच में इसको हम नहीं खा सकते। तो बस अब यहाँ पे दलिया डाल के और इसमें पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। बाकी सारे मसाले मैंने डाले हुए हैं तो और कुछ नहीं डालना है। मसाला डला ही नहीं है, वैसे तो मूंगफली आलू वगैरह ही डले हुए हैं। इसको हल्का सा मैंने और चला दिया है जिससे कि सब मिलजुल जाए। और बस इसके अंदर पानी डाल के इसको धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे और ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे पानी डाल देते हैं और पानी ना गर्म ही डालना होता है, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे ना तो ये दलिया थोड़ा सा पकने में टाइम लगा देगा। तो इसलिए इसको ना आप थोड़ा सा गर्म पानी में ही डाल करके बनाएं। और नींबू डालना मत भूलिएगा, नींबू बाद में डाल दीजिएगा। और हरा धनिया डाल के इसको मैंने ढक कर के छोड़ दिया। बहुत अच्छे से दलिया बन गया। और जब मैं खाना बना रही थी ना तो साथ में मैंने सूखा धनिया भी भूना है, इसे पीसना है। एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैंने ना सुबह वीडियो नहीं बनाया, जब योगा कर रही थी उस टाइम पे नहीं बनाया। मैं सीधा अब तैयार हो गई हूँ, खाना बना लिया, नाश्ता कर लिया है जो कि मैंने आपको बताया ही है। और इस टाइम पे मैं तैयार हो गई हूँ, बाहर जा रही हूँ क्योंकि कुछ ज़रूरी काम आ गया है। तो हम तीनों ही जा रहे हैं, मतलब शिवानी भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ और हस्बैंड भी जा रहे हैं। अब पता नहीं शाम तक हम लोग वापस आ पाएंगे शायद से। तो अब आज तो दिन का वाला वीडियो नहीं बन पाएगा घर में। और खाना भी आधा अधूरा बन पाया, दाल और चावल बनाया लेकिन सब्जी नहीं बना पाई। तो अब देखते हैं आकर के बनाऊंगी। और धूप अगर देखेंगे ना तो देखिए कितनी तेज़ धूप है, एकदम लहकता बहकता सा धूप है। और साथ में ना यहाँ पर हमने दुपट्टा ले लिया है एक एक, मतलब मैच तो नहीं कर रहा है, ऐसे ही ले लिया है जिससे कि ना कभी धूप में निकलना पड़े। वैसे तो गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन अगर धूप में निकलना पड़े तो ढकने के लिए। और सनस्क्रीन अच्छे से लगा लिया, क्योंकि बिना सनस्क्रीन के तो इस टाइम पे तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी बिल्कुल मत निकलो, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है ना कि मतलब चेहरा जल जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी पहले जला हुआ जब नहीं ध्यान देती थी, लेकिन ये तो ठीक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं बहुत ही अच्छे से लगाती हूँ और तभी घर से निकलती हूँ। तो चश्मा ले लिया, अपने दुपट्टा ले लिए और शिवानी और उसके पापा मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं अब निकलती हूँ और मिलती हूँ फिर शाम को। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाल और चावल बन गया है। ये रहा चावल और ये रही दाल, इसमें तड़का वगैरह भी लगाना बाकी है। इसको मैं फ़िलहाल ढक देती हूँ, अचानक से मुझे भी जाना पड़ रहा है तो मैं अब इन सबको रख देती हूँ फ्रिज में। ये मैंने काटे थे सब्जी के लिए लेकिन अब नहीं डल पाएगा, आ करके करेंगे। यहाँ पे सब्जियाँ भी कटी हुई हैं लेकिन अब इनको मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ये प्याज हो गया, ये लहसुन हो गया, तो इन सबको फ्रिज में रख देती हूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें ख़राब ना हो। यहाँ रास्ते में जाते हुए मुझे देखिए भिंडी के पेड़ दिखाई दिए हैं, लेकिन उसमें सब में फूल आए हुए हैं। और इधर बैंगन है और इधर भिंडी है, पूरे में भिंडी है। कहीं भी दिख रहा है, कहेंगे ना सबूत तो रखना पड़ेगा ना।
अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं और घर वापस आने के बाद जो मन खराब है ना, मैं बता नहीं सकती। वैसे अभी टाइम हो रहा होगा 5 बजे के करीब और अभी भी धूप है, रोशनी भी है। और आज जब हम गए थे ना तो दिल्ली गए हुए थे, कोई था ज़रूरी काम, तो इस वजह से जाना पड़ गया। और मैं इसलिए गई क्योंकि मेरी बेटी जिद कर बैठी कि आप भी चलो, कुछ काम होगा तो हम लोग उधर निपटा लेंगे। और दूसरा क्या होता है ना कि हमारा पहले वाला वो मोहल्ला है, मतलब पहले हम वहाँ रहते थे, तो वहाँ की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो अभी भी दिमाग से नहीं जा रही है। वैसे दूर बहुत पड़ता है, लेकिन जैसे वहाँ की एक मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से कुछ लेना होता है तो हम वहाँ से ले लेते हैं। और मुझे पता करना था कि पहले मैं बनवाती थी बैग वैग ना, तो वो बैग्स वगैरह वाले दुकान थे जो पुराने, जैसे जीन्स या कपड़े कुछ दे करके बना लो सॉरी। तो वही मुझे देखना था कि अब भी है या नहीं है। तो गई थी तो वो दुकान अब है ही नहीं, तो इसलिए मेरा वो काम नहीं हुआ। और बाकी जो इन लोगों का काम था, इन लोगों को बैंक वैंक का काम था, वो सब इन्होंने कर लिया। और जब हम वापस आ रहे थे ना तो एक इतनी फ़नी स्टोरी आपको बताऊंगी ना। ये अभी आपने देखा ना एक पिक्चर, मतलब जो मैंने क्लिक की है, तो वहाँ से आते हुए ना एक मंडी पड़ती है और मंडी के पास क्या होता है ना कि इनका दिमाग हो जाता है ऐसे तलमलाने लग जाता है कि कुछ ले लूँ कुछ ले लूँ। तो वैसे तो फ्लाईओवर है, तो डायरेक्ट वहाँ से अगर निकलते हैं तो मतलब फ्लाईओवर से होते हुए आराम से जनकपुरी उतर जाते हैं। लेकिन बीच में इतना ज़्यादा जिद करने लगे कि यहाँ से ले लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि इधर नहीं मिलता है, मुझे भी पता है कि हरियाणा में ना इतने आम वाम ना इतने सही नहीं मिलते हैं, थोड़े ना उसमें रहता है गड़बड़। तो हम लोग उधर रहे हुए हैं तो मुझे पता है, तो इन्होंने बोला कि ले लेते हैं, मंडी में थोड़ा सस्ता भी देगा और थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, सस्ते की बात नहीं है, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा। तो हम लोग मान गए, मैंने कहा चलो ठीक है ले लेना। और खुद ही बोल रहे हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही स्ट्रीट पे जो लगे होते हैं ना वहाँ से ले लूँगा। वहाँ रोका इन्होंने फ्लाईओवर के नीचे स्ट्रीट पर जो थे जो दुकान वाले। उतरते समय जैसे ही उतरे, इन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम मेरा कुछ छूट गया है या कुछ बोल के जाऊँ, कुछ नहीं। उन्होंने फ़ोन भी नहीं लिया और निकल गए गाड़ी से। और हम लोग ऐसे बोलते रहे कि मोबाइल छूट गया आपका, ले लो। सुनना नहीं है, मतलब उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा कुछ ऐसा ज़रूरी चीज़ छूट गया है, मतलब जा रहा हूँ तो अपना देख लूँ, नहीं। फिर निकल गए। कभी कभी तो पर्स भी छोड़ के चले जाते हैं। चले गए और सामने ही एक दो आम वाले खड़े थे, उनसे पूछा, शायद बात बनी नहीं, अब बिना बताए चले गए मंडी। और वहाँ से मंडी मुझे लगता है कम से कम 10 मिनट का रास्ता होगा। एकदम कड़कती धूप, मतलब आप 3 बजे का दिन समझो, 3 बजे के टाइम पे इतनी कड़कती धूप में चले गए। और बोला भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग को चाबी दे दूँ, कुछ नहीं। हम गाड़ी में पैक हो गए और वेट करे जा रहे, आ ही नहीं रहे, पसीने से तरबतर हो गए। उस टाइम क्लिप लेना भी याद नहीं रहा क्योंकि गुस्सा इतना आ रहा था ना, गर्मी लग रही थी। तो फिर हम लोग गाड़ी खोल के, शुक्र था कि गाड़ी खोल दिया था पर चाबी लेके चले गए थे। गाड़ी खोल के हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए तो वहाँ इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था। बेटी भी थी तो वो सारे घूरे जा रहे थे। तो ये घूरने वाली आदत सबको पता नहीं कहाँ से लगी हुई है। तो थोड़ी देर तो खड़े रहे, लेकिन फिर नहीं हुआ खड़ा, तो फिर अंदर आ गए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। अब 20 मिनट में जो हमारी हालत हुई ना, मैं बता नहीं सकती। तो आपको अभी दिखाती हूँ जो आम लाए हैं वो, और फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। जब हम आ रहे थे ना तो देखिए ये कितना सारा आम हमने लिया है। और ये आम जो है ना, रास्ते में ही दिल्ली में बिकता है ना, तो वो वाले आम है। बहुत दिनों बाद दिल्ली गए थे तो वहाँ से ये आम थोड़ा सा लेके आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कहीं ना ये आम दिल्ली में सही मिल जाता है। और ये तो हम लोग का फेवरेट आम है। आपके यहाँ इस आम को क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसको मालदा बोलते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है ये आम। वो तो है ही, वो तो दशहरा करके यहाँ पे मिलता है, हमारे यहाँ बीजू बोलते हैं। और मतलब वो इतना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन और इन्होंने धो के ना इसको देखिए कैसे सजाया है। 2 मिनट में इसको उठाऊंगी क्योंकि ये ऐसे तो रहेगा नहीं, ऐसे रहेगा। फ्लावर बना के दोनों मैट पर में सजा के रख दिया इन्होंने। और बज गए हम लोग के आते आते कितना, 5 बजे आए हैं, 5:30 बजे। 5 बजे हम आ गए थे, अब 6 बज गए क्योंकि बीच में हमने चाय वगैरह भी पी है।
और किचन में अभी तक मैं गई नहीं हूँ। चाहे तो शिवानी के पापा ने बना दिया था और खाना हमारा ऐसे ही रखा रह गया, कुछ भी नहीं खाया हमने। और दिल्ली जाते हैं ना तो हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा चटपटा खा के आते हैं। तो आज हम लोगों ने गोलगप्पे भी खाए, साथ में थोड़ा सा आलू चाट भी लिया था। तो आलू चाट ना पता नहीं क्यों इतना टेस्टी नहीं था, थोड़ा सा बचा हुआ है देखिए। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि घर में ही चटनी रखी हुई है हरी वाली, तो वो रख के और फिर थोड़ा खाएंगे। क्योंकि हम लोग पहले दिल्ली में रहते थे ना, तो वहाँ की चीज़ों का लोभ जाता नहीं है। और यहाँ पे एक दो बर्तन तो रख दिए। तो अब हो गई है रात। मैं उस टाइम जब मार्केट से आई ना तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इस ब्लॉग को भी लास्ट कर लूँ। वो रह जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे कि अब कैसे इसको लास्ट करूँ। तो उस टाइम पे आई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो चाय पी के थोड़ी देर ऐसे ही बैठे और उसके बाद मैं तकरीबन 3 या 4 घंटे से मैं इसी जगह पे बैठी हुई हूँ और लगातार अपने फ़ोन की मेमोरी को डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फुल हो गई है इसकी स्टोरेज, जो मेरे से अब एक भी क्लिप आगे नहीं बनाई जा रही है। तो जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी ना तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं सब कुछ करती हूँ। तो बस वही मेमोरी वगैरह जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे, जैसे लग रहा था कि छटा हुआ है तो उन सबको मैंने डिलीट किया है। जो कुछ काम का लग रहा था उसकी वीडियो बना के मैंने रख ली है, सेव कर ली है। अब रात हो गई है, मुझे लगता है 9 बज रहा होगा। एडिटिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, तो अब मैं बस सोने जा रही हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग शुभ रात्रि, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ, कोई बड़ी ब्लॉग्स तो डालती नहीं हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।